आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर भवन खूंटी में महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि उपायुक्त शशि रंजन, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक, ITDA, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अन्य अतिथियों का स्वागत तेजस्विनी क्लब चालम के बच्चियों के द्वारा पारंपरिक रूप से किया गया। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अन्य किशोरियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान तेजस्विनी क्लब की अंजलि रेशमा मिंज द्वारा परियोजना परिचय प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान तेजस्विनी क्लब महादेव टोली के किशोरियों द्वारा डायन प्रथा के विषय पर नाटक की प्रस्तुति की गई। इसमें आकर्षक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के प्रति सोच और नजरिया बदलने के साथ डायन प्रथा को समाज में खत्म करने के उद्देश्य से नाटक के माध्यम से संदेश दिए गए। खूंटी से प्रिंस की रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। फैलाने का प्रयास किया वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं आप सबों से एक बार अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन हम लोग करें। विशेषकर महिला सशक्तिकरण के संबंध में जो छोटी छोटी स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, जिसमें अपने आप में तेजस्विनी क्लब और तेजस्विनी परियोजना अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। संगठन के स्तर पर जब युवतियाँ, किशोरियाँ एक संगठनात्मक संरचना में एक साथ बनती हैं तो इनको इंडिविजुअली और अपने आप में जो परेशानियां होती हैं उसको दूर करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भविष्य में चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, अपने घर परिवार के क्षेत्र में हो या भविष्य में कोई भी जीविकोपार्जन से संबंधित एक्टिविटी लेने के संबंध में हो, ये एक संगठन, ये जो क्लब है, ये अपने आप में भविष्य में इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे इनको किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जो फिलहाल में इनका सशक्तिकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है, विशेषकर पढ़ाई लिखाई और जो बेसिक परेशानियां हैं उनको एड्रेस करने का, और जिस तरह से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि भविष्य में इस परियोजना के अंतर्गत आर्थिक और अन्य पहलुओं पर भी कार्य प्रारंभ होगा। तो मुझे आशा है कि इस परियोजना के माध्यम से हम लोग जो आज की डेट में किशोरियां हैं उनको हम लोग एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे और उनका जो रोल पूरे समाज में होगा वो बहुत ही शक्तिशाली और पूरे समाज को बांधने का और पूरे समाज को आगे लेकर चलने का रोल होगा। आज के इस कार्यक्रम में पुनः उपस्थित सभी माताओं बहनों को, सभी छोटी बहनों को, सभी किशोरियों को पुनः मैं अपनी ओर से और पूरे खूंटी पुलिस की ओर से महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही आप लोगों को, हम लोगों की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, आप तुरंत पुलिस को अप्रोच करें। पुलिस की तरफ से जो भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करके हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे और जो भी हम लोगों की तरफ से उचित सहायता प्रदान करने का स्कोप होगा, हम लोग निश्चित रूप से आपको वो सहायता प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में मैंने इसीलिए अभी जो वर्तमान में महिला थाना प्रभारी हैं उनको बुलाया है ताकि आप लोग जो नई किशोरियाँ हैं उनसे रूबरू हो, आपको उनको पहचानने का मौका मिले और कहीं भी आपको अगर कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप बेझिझक उनको अप्रोच करके उनसे संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान तुरंत पाने का प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक और जो झारखंड पुलिस की तरफ से ऐप है, शक्ति ऐप, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जो फ्री ऐप है, किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा जिन लोगों के पास भी मोबाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस ऐप को डाउनलोड करें, अपने फ़ोन पर रखें और किसी भी आवश्यकता की स्थिति में आप इस फ़ोन ऐप का यूज़ करेंगे, जिससे कि पुलिस आपके पास आपकी आवश्यकता के समय में जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आप सबों का धन्यवाद, तेजस्विनी परियोजना का धन्यवाद कि हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों को पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के शुभ अवसर पर यहाँ मौजूद नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, पुलिस कप्तान, उप विकास आयुक्त,
तथा जिले के तमाम बड़ी पदाधिकारी, यहाँ आए हुए मेरे प्यारे बहनों, आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अपनी शक्ति को पहचानने के लिए, अपनी क्षमता को पहचानने के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जहां एक ओपन फोरम पे डिस्कशन हो रहा है कि किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किस तरह से महिलाओं को हम आगे ले जाएं। यहाँ पे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने आपको डिटेल में बताया कि सरकारी कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और उन योजनाओं का लाभ हम लोग कैसे ले सकते हैं, किस तरह से अहर्ताएं पूरी करने पे वो योजनाओं का ससमय लाभ लेने से एक स्मॉल इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो सकता है, उससे आप थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली सोशली स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया आप लोगों को कि किस तरह से पुलिस सदैव तत्पर है, संजीदगी भरा है कि आपकी कोई भी समस्या हो उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए और लीगल प्रोविजन के अंतर्गत उसको कैसे दूर करें। बट मैं इन चीजों के अलावा कुछ और बातें आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से देखता हूँ। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीति है, हमारे समाज में बहुत सारा पिछड़ापन है, हमारे समाज में बहुत सारी विषमताएं हैं, जिसके कारण महिलाएं कभी भी एक राइट स्पॉट नहीं पा पाती हैं। लेकिन क्या यह चीजें बोलने भर से चीजें खत्म हो जाती है? नहीं, हमें इसके बियॉन्ड कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे हम उनको एक उचित स्थान दिला सके, उनको पैरेलल सोसाइटी के अन्य लोगों के पैरेलल खड़ा कर सके। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मैं समझता हूँ, वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर महिलाओं के पास फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है, खुद से पैसा कमाने लगी है, उनको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, कम से कम पैसों के लिए, तब वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए उसको प्रायोरिटी में रख के सोच के आगे बढ़ती है। कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कैसे ये जरूरी है, इसको गूढ़ तरीके से समझने की जरूरत है। समाज में जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी यातनाएं होती है जो महिलाओं को सहनी पड़ती है, सबसे बड़ा उसका रीजन है कि वर्क फोर्स में की कमी होना। तो इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे कि पहले स्टार्ट किया गया था JSLP के माध्यम से SSG बना करके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल तरीके से हाथ में काम देना, उनको ट्रेनिंग देना। लेकिन अभी जो विश्व बैंक संपोषित, वर्ल्ड बैंक संपोषित जो योजनाएं चल रही है, जिसमें हम लोग तेजस्विनी के अंतर्गत जो मेरी यंग बच्चियां हैं, यंग बहनें हैं, जो जस्ट अभी अपनी किशोरी अवस्था में आई है या किशोरी अवस्था में है, उनके पास सीखने की क्षमता बहुत होती है, उनके पास कर गुजरने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, उनके पास एम्बिशन हाई होते हैं, उनको समाज में कहीं एक नई ऊंचाई को छूने का मौका रहता है। इन मौका के लिए उनको जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, हमको लगता है एक राइट इंटरवेंशन है, राइट टाइम पे राइट इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, जो उसके द्वारा की पूरी की जा रही है। और देखिए, मैं मानता हूँ इस बात के, कहीं ना कहीं हमारे जिले में और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं पिछड़ापन एजुकेशन के मामले में भी, शिक्षा के मामले में रहा है। वो हम एजुकेशन उस लेवल का नहीं मिल पाया है जिससे हम बड़े बड़े एग्जाम को कंप्लीट कर सके। लेकिन अभी बहुत देरी नहीं हुई है, अभी हम स्किलिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, मल्टीपल ट्रेनिंग के माध्यम से नए नए चीजों को, नए नए एवेन्यूज को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं। बहुत सारे दीदियां जो है, पहले अभी जो SSG महिलाएं हैं, वो अभी ट्रेनिंग लेती हैं एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में, उससे एलाइड एक्टिविटीज में, उससे मिलता जुलता जितना भी क्षेत्र है उसमें। बट हम चाहते हैं कि हमारी जो तेजस्विनी की बच्चियां हैं, इनकी ट्रेनिंग मल्टीपल ट्रेनिंग हो, मल्टी स्किलिंग हो। अभी यहाँ आने के पहले मैं पुलिस कप्तान से बात भी कर रहा था, उसमें चर्चा चल रही थी कि क्यों नहीं सारी बच्चियों को हम डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट जोन में ट्रेनिंग दें। विभिन्न ट्रेनिंग देने से फायदा ये होगा कि कल अगर हम किसी को अपना रोजगार के क्षेत्र में चुनना चाहेंगे, तो हमारे पास पता रहेगा कौन से स्किल में हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। एक स्किल से शायद वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो पाए, जो मल्टीपल स्किल से हो सकती है, मल्टीपल ट्रेनिंग से हो सकती है। तो और उसके बाद मेरे पास कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए काम रहेगा, तो हम अपने आप को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि
बहुत कैंडिड बात है, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे, फिर भी मैं बोलूंगा कि जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो फीमेल ऑफिसर्स हैं, जो लेडीज ऑफिसर्स हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट है मेल काउंटर पार्ट के प्रति। मतलब नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी है चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं पाता हूँ कि जो महिलाओं में सिंसियरिटी होती है, जो डिसिप्लिन होता है, जो अटेंटिवनेस होता है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। इंस्पायर्ड द फैक्ट कि वो अपने घर का भी सारा काम करती है, अपने फैमिली को भी कैरी करती है और ऑफिस का काम भी आकर के पूरी संजीदगी से करती है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आज कैप्टन को देना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक बोलने वाली बात नहीं है, एक चर्चा वाली बात नहीं है, इसको फील करने वाली बात है, इसको सोसाइटी में अपने जहन में कहीं उतारने वाली बात है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं महिलाओं से रिलेटेड जो हम ओपन में डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हम किसी को बताना, शेयर करना उचित नहीं समझते। देखिए आज के डेट में ना 2-3 चीजें बहुत एक रिवॉल्यूशन लाई है सोसाइटी में। पहला तो है कि जहां अगर कहीं लाइट रहती है, बिजली रहती है, तो वहां पे चोरी का और अन्य आपराधिक गतिविधियों का में कमी आती है। दूसरा होता है सीसीटीवी आने से होता क्या है कि हमको लगता है कि हम कैमरे की नजर में है, तो सीसीटीवी का मैंने अच्छा एग्जांपल देखा कि रांची में जो ट्रैफिक सिस्टम है वहाँ सीसीटीवी लगने से होता क्या है कि लोग ट्रैफिक रूल को नहीं तोड़ते हैं। थर्ड जो है कि डिजिटल ऐप के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी चीजों को हम रखने में सक्षम हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जिनको किसी न किसी तरीके से एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा होगा, किसी न किसी तरीके से बहुत सारे इश्यूज होंगे जो ओपन में बताना नहीं चाहती है और डिस्कस नहीं करना चाहती है। युवा चेतना एक ऐप जो डेवलप किया गया है, इसके माध्यम से वो अपने इश्यूज को साइलेंटली बिना अपने आप को डिस्क्लोज किए हुए रख सकती है। इससे हमको ये जानने में फायदा मिलेगा कि हमको और कहाँ इंटरवेंशन की जरूरत है। बहुत बार ये समस्या आती है कि छिड़खाने के मामले में या प्रोवोकेशन के मामले में महिलाओं को एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ता है, यातनाएं झेलनी पड़ती है और कई बार महिलाएं तो घर से बाहर निकल बताती नहीं है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हमारी ही माताएं बहनें उनको ऐसा करने से रोक देती है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं एक डिजिटल ऐप है जो आपको इन चीजों से दूर करता है, आपको पब्लिक में आने से रोकता है और आपको प्राइवेटली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने का भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। ये चीजें जो है सोसाइटी में कैसे चेंज होगी, क्या जब तक हम लोग मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम लोग इंस्टीट्यूशनल तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग सोसाइटी में वो परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते जो होनी चाहिए। बहुत सारे चीजें जो है, सेंसिटिविटी जो है एक फादर बनने के बाद भी चीजें चेंज करती है। बहुत सारी चीजें जो है कि जब आपके घर में बेटी आती है तो सोचने का एक नया तरीका आपके मन में आता है। और मैं आपको बहुत प्राइवेट बातें बता रहा हूँ, अपने पर्सनल बातें बता रहा हूँ, व्यक्तिगत है कि मेरे घर में बेटी आने के बाद मुझे सोचने का जो तरीका था, जो मैं इंडिपेंडेंट तरीके से सोच पाता था, अब एक जिम्मेदारी बड़े पूर्ण तरीके से कैसे उसको आगे ले जाना है वो रख करके, वो सोच करके ही कोई डिसीजन ले पाता हूँ। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे महिलाएं, बेटियां हमारे घर में बेटियां और आती है तो उनको वो हमारे फैमिली को कैसे स्मूथली आगे ले जाएंगे, उसकी भी फ्यूचर प्लानिंग अपने बेटों पे पैरेलल करनी चाहिए या हो सके तो बेहतर ही करनी चाहिए। मैं हूँ राधा की बेटी पुलिस कर्मचारी कान के इलाज करवाओ माँ। मम्मी वैसे तो मुझे ना आपको कुछ बताना था। क्या बताना है बेटी, जरा बता तो। मेरा भी कॉलेज खुलने वाला था इसलिए मैं एक हॉस्टल जा रही हूँ। अच्छा बेटी जा
तब तक के लिए नमस्कार।